हेलो गाइस, तो आप सब लोगों का वापस से स्वागत है मेरे हैदराबाद के सीरीज़ के फोर्थ वीडियो में। पहले वाली वीडियो में हमने देखे थे सालार जंग म्यूज़ियम का पार्ट 1। अभी मैं आपके पास लेके आ गया हूँ सालार जंग म्यूज़ियम के सेकंड वीडियो को। सालार जंग म्यूज़ियम इतना बड़ा है कि इसके अंदर इंक्लूड होती है 3 बिल्डिंग और हर एक बिल्डिंग में 3-3 फ्लोर है। जो इसकी मेन बिल्डिंग है वो बैक साइड से भी बहुत ज़्यादा लंबी है। इस वजह से बहुत बार ऐसा हो रहा था कि हम एक ही रूम में बार बार चले जा रहे थे और इसको पूरा हम देख भी नहीं पाए एक ही दिन में। हमारे लिए ये डिफ़िकल्ट था कि हमने पहले कौन कौन सी जगह को विज़िट कर लिए हैं। हमारे लिए ये कन्फ्यूजन हो जा रहा था कि हम नई जगह कहाँ पर जाएं। हाँ, ऐसा हो रहा था कि हमने ऐसी जगह चल जा रहे थे हम जो हमने पहले से ही विज़िट कर लिए। फिर म्यूज़िकल क्लॉक के आवाज़ की वजह से हम पहचान रहे थे कि हाँ, ये जगह हमने घूम लिया है और ये जगह बाकी है। हैदराबाद में बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेसेस है जिसको आप बहुत बार घूम सकते हैं। हमने आपको बताए थे चार मीनार, सालार जंग म्यूज़ियम और ज़ू। इसके अलावा भी आप बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल चीज़ें जैसे कि गोलकोंडा फोर्ट, कुतुब शाही टॉम्ब्स और फलकनुमा पैलेस घूम सकते हैं। अभी मैं आ गया हूँ सालार जंग म्यूज़ियम के पेंटिंग सेक्शन में। यहाँ पर हर एक पेंटिंग बहुत कॉस्टली है क्योंकि 18 और 19 सेंचुरी के पेंटर्स लोग बहुत ज़्यादा वेट करते थे पेंटिंग के लिए। जब अगर कोई पेंटिंग समर सीज़न में शुरू हो रही है बनने के लिए तो वो पेंटर्स पेंटिंग को समर सीज़न में ही एंड करते थे। अगर पेंटिंग में इवनिंग का सीन है तो सच में वो इवनिंग के टाइम पे ही पेंटिंग बनाते थे। यहाँ पर जितनी भी पेंटिंग्स रखी है उन्होंने 70 to 80 साल लिए हैं बनने में। और इस रूम का भी टेम्परेचर उस हिसाब से सेट किया जाता है जो पेंटिंग के लिए सूटेबल हो। हमारे लिए ये मुश्किल हो रहा था कि हमने कौन से क्लासरूम विज़िट नहीं करे हैं इसको ढूंढना। हम कंफ्यूज हो जा रहे थे कि इस डायरेक्शन में जाए या फिर उस डायरेक्शन में, और शुरू कहाँ से करें और ख़त्म कहाँ से। फिर हम गाइड हो रहे थे थोड़ा सा म्यूज़िकल क्लॉक की आवाज़ से। हैदराबाद के अंदर बहुत ज़्यादा ही हिस्टोरिकल जगह है जहाँ पर आप बार बार घूम सकते हैं और आपको बोर नहीं होगा। जैसा मैंने आपको बताया चार मीनार, सालार जंग म्यूज़ियम और ज़ू के बारे में, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा ही हिस्टोरिकल चीज़ें मतलब जगह हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं, जैसे फलकनुमा पैलेस, फिर कुतुब शाही टॉम्ब्स और गोलकोंडा फोर्ट। इसके अलावा भी एक और म्यूज़ियम है यहाँ पर जिसका नाम है निज़ाम म्यूज़ियम, जिसके अंदर पूरी निज़ाम की चीज़ें रखी हैं। अब मैं आ गया हूँ वॉकिंग स्टिक गैलरी में। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्टिक्स देखने को मिलेंगी जो पहले के ज़माने में लोग लेकर चला करते थे। आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा ही एजेड पर्सन्स यूज़ करते हैं लकड़ी के साथ चलना, जिनको चलते नहीं बनता था। लेकिन उस टाइम में एक रॉयल्टी और एक रेपुटेशन लेके चलती थी ये स्टिक्स। उस टाइम पे यंगस्टर भी इन स्टिक्स का यूज़ करते थे चलने के लिए, जो उनके वेल्थ और डायनेस्टी को रिप्रेजेंट करती थी। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखे राजा महाराजाओं की तलवार, और अभी आपके सामने हैं दूसरे वेपन्स जो कि वो खुद इन पर्सनल खुद की सेफ्टी के लिए रखा करते थे, जैसे भाले बहुत ज़्यादा लंबे हैं और तीर कमान, बो एरो जिसको बोलते हैं वो। सामने आप जो पहनावा देख रहे हैं वो मुग़ल एम्परर का है। लड़ाई जब होती थी तो उस टाइम पे वह पहना करते थे। उसके साथ ही साथ बहुत ज़्यादा सामान रखे गए हैं, जैसे जो रिस्ट में पहनते हैं वो, जो चेस्ट पे पहनते हैं, और एक हेलमेट भी है। सामने जो आप चेयर कार देख रहे हैं उसको बोलते हैं सैंडलवुड चेयर पालकी। ये चेयर कार्स बनी रहती थी सैंडलवुड की, मतलब जो अपने संदल की जो लकड़ी आती है उसकी, ताकि जो बैठने वाला है उसे संदल की खुशबू आती रहे।
ये सब पालकी बनाई गई थी 19th सेंचुरी में। इसको लोग उठा के लेकर चलाते हैं। भारी कितने होंगे वेट में? यहाँ पर जितने भी आपको फर्नीचर्स और आर्टिफैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं वो सब सालार जंग के ही थे। सालार जंग फर्स्ट के, सालार जंग सेकंड के और सालार जंग थर्ड के, जो 19th सेंचुरी में बनाए गए थे और अभी तक प्रिजर्व है जैसे कि वैसे ही। एट लास्ट ये सब चीज़ें बिलोंग करती है सालार जंग को, तो इसका मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें निज़ाम की लास्ट जनरेशन की थी। उनके प्रीमियम सेट्स ऑफ सोफ़ा में इंक्लूडेड थे, जहाँ पर जब भी कोई गेस्ट और असेंबली बैठती थी तो ये यूज़ किए जाते थे, मीटिंग्स में भी। यहाँ पर इस शोकेस में उनके मेकअप की चीज़ें रखे हैं, जैसे मैनिक्योर बॉक्स, सैंड्स, और ये सब बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और इनकी जो शाइन है वो अभी तक गई नहीं। ऐसा डिज़ाइन और प्रीमियम क्वालिटी के मटेरियल का ये यूज़ करते थे जो आज भी देखने को नहीं मिलता। हमारे सामने बहुत पुराने कॉइन्स हैं। ये कॉइन्स इंडिया के ही हैं और अलग अलग टाइम के हैं, जैसे इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे। और इंडिया में इतने ज़्यादा रीजन्स होने की वजह से अलग अलग रीजन्स के अलग अलग कॉइन्स हैं। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हड्डियों से बनी हैं और हर एक ऑर्नामेंट का वज़न बहुत ज़्यादा है। पता नहीं उस टाइम के लोग इन सब ऑर्नामेंट्स को यूज़ कैसे कर सकते थे। जितने भी ऑर्नामेंट्स हैं वो सब बहुत स्पेशल थे और ये सब शो पीस थे उस टाइम के ज़माने में। जब भी कोई वीआईपी आता था उसके लिए ये सब यूज़ किए जाते थे। मोर के स्टैचू के बाजू में आपको गोल्डन कलर की घड़ी दिख रही होंगी। ये घड़ी पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी और 8 दिसंबर 1963 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सालार जंग म्यूजियम को गिफ्ट करी थी उनकी घड़ी, जो पूरे डायमंड से भरी है। सामने जो स्टोन्स हैं उनके ऊपर आयतें लिखी हैं और बहुत ज़्यादा ही बारीकी में लिखा गया है। ये स्टोन्स की कीमत उस टाइम में उतनी ही थी जितनी डायमंड और रूबी की। ये स्टोन्स बहुत ज़्यादा प्रीशियस थे। सामने जो टी शर्ट आपको दिख रही है वो कोई मामूली टी शर्ट नहीं है। अगर आपकी नज़र तेज़ है तो आपको इसके डिज़ाइन के बीच में कुछ दिख रहा होगा। इसको मैं आपको जूम करके बताता हूँ कि इसके अंदर स्पेशल क्या है। आप गौर से देखिए, इसके बीच में जो डिज़ाइन बना है उसके बीच में कुछ लिखा है। उसके बीच में अरेबिक लैंग्वेज लिखी है। ये पूरी टी शर्ट में पूरा कुरान शरीफ लिखा गया है। आप गौर से देखिए, अभी मैं जूम करके बताता हूँ। शर्ट के बाजू में एक और कपड़ा है, उसमें भी आप अगर गौर करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बारीक अक्षरों में कुरान शरीफ लिखा है। उस टाइम पे ये कारीगरी करना बहुत मुश्किल था। उस टाइम पे तो माइक्रोस्कोप भी नहीं था। जो आप कपड़े देख रहे हैं वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन के नहीं है। ये सब कपड़े शाही घराने के हैं।
इन सब कपड़ों को रानियां पहना करती थी। ये सब बहुत ज़्यादा ही अच्छे फैब्रिक से बने थे और इनकी डिमांड आप उस टाइम पे सोच ही सकते हैं कि क्या थी। तो ये था मेरा हैदराबाद का व्लॉग, जिसमें मैंने आपको पूरा इंडियन कल्चर और उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया और हमने बहुत ज़्यादा बातें सीखने को मिली हमें सालार जंग म्यूज़ियम के बारे में। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।